वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो तो आपको पहले से पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि सभी हम रीजनल नंबर्स को और सभी इरेजनल नंबर्स को अगर एक कलेक्शन बना लें तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। लेकिन आज हम सीखेंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन को भी। तो क्या होता है ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसको समझने के लिए हम एक केस स्टडी करेंगे और उस केस स्टडी में हम क्या करेंगे, आपकी बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 5 है उसे कंसीडर करेंगे, जिसमें हमें ये ये कहा गया है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता करने हैं 7/8 के, 10/3 एंड 1/7। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल क्या है ये डेसिमल एक्सपेंशन, हम क्या करते हैं, इनका डिवाइड करके पता करते हैं। जैसे कि 8 का 7 से, 3 का 10 और 7 का 1 में। तो चलिए हम सबसे पहले इसे समझते हैं। केस नंबर 1 को कंसीडर करते हैं जिसमें हमें डिवाइड देना है 8 का 7 में। तो स्टूडेंट देखो, जब हमने 8 का 7 में डिवाइड दिया तो हमें देखो यहाँ रिमाइंडर मिल गया 0 और हमारा जो क्वोशिएंट है वो मिला 0.875। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम केस सेकंड को लेते हैं। यहाँ हमने क्या देखा कि जब हम 3 से 10 में डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये डॉटेड लाइन आपको ये बता रही है कि ये चीज़ स्टॉप नहीं हो रही है। और साथ ही साथ एक चीज़ और हो रही है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो यानी कि देखो, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस देखे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस टाइप का है और एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस टाइप का है। ठीक है, यहाँ ये हुआ है कि ये प्रोसेस स्टॉप हो गई है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, और यहाँ ये प्रोसेस स्टॉप नहीं हुई है, यानी कि ये डॉट डॉट लाइन बता रही है कि ये प्रोसेस और भी चलेगी। यानी कि ये 1 रिमाइंडर बचा है, हम इसके पास 0 मान लेंगे, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 3 3 4 9 करेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा। तो यानी कि प्रोसेस बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी ये बंद नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट यही है डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन ये किस किस टाइप के हैं ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ स्टॉप हो गया, इसलिए हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हुआ और नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीनिंग से बात समझिए। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कोई चीज़ का स्टॉप हो जाना, बंद हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इस प्रोसेस स्टॉप नहीं हुई, और रिपीटिंग यानी कि वो रिपीट भी हो रही है। ठीक है ना। तो ये 2 टर्म्स हमने यहाँ सीखी। चलिए हम केस नंबर 3 लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना था, 7 से 1 में डिवाइड देना था। तो देखिए हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो इस टाइप का आया। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे है भाई? क्योंकि देखिए यहाँ तो देखो प्रोसेस, ये जो डॉट डॉट लाइन है वो तो चलो ये बता रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ ये रिपीटेशन क्या है, मतलब यहाँ कोई नंबर तो रिपीट हो ही नहीं रहा। तो स्टूडेंट हुआ ये कि जब हम ये डिवाइड कर रहे थे अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हुआ ये कि हमारे पास जगह नहीं थी इसे करने के लिए। आगे यहाँ जगह नहीं थी, तो हमने इसे रफ में किया, और जब हमने इसे रफ में किया तो हमारे पास एक कलेक्शन बनकर आया, वो ये था। देखिए इस कलेक्शन के अंदर स्टूडेंट हमने क्या देखा, हमने एक पैटर्न देखा। वो क्या पैटर्न था, देखिए कि इस 1 से लेके 7 तक, इस 1 से लेके 7 तक, इस 1 से लेके 7 तक, ये सब एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। यानी कि ये ब्लॉक की ब्लॉक रिपीट हो रहा है। बात को समझो, यानी कि ये इतना ब्लॉक, फिर बाद में फिर ये पूरा ब्लॉक, और फिर ये पूरा ब्लॉक, ये ब्लॉक पूरा इसी तरीके से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ज़रूरी नहीं कि एक एक नंबर ही रिपीट हो, कभी कभी पूरा ब्लॉक की ब्लॉक ही रिपीट होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। अब आप शायद क्लियरली समझ पाए इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट डेसिमल एक्सपेंशन की 2 कैटेगरी को समझ लिया। एक थी क्या, टर्मिनेटिंग, और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, एक अदर केस भी लेते हैं आपके सामने, और वो अदर केस है ये। पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 22/7।
लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखो, पाई की वैल्यू जो ये 22/7 है वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, मतलब कि ये अप्रॉक्स है। इस बात को ध्यान रखना। कैसे अप्रॉक्स है, तो चलो अपन इसे देखते हैं कि जब हम 7 से 22 में डिवाइड देते हैं तो देखिए क्या होता है, कुछ स्टेप से आता है। यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या हुआ कि हमारी जो स्क्रीन छोटी पड़ गई तो हम इसे आगे नहीं कर पाए, लेकिन जब हमने इसे आगे भी रफ में किया तो हमने क्या देखा कि हमें काफ़ी दूर तक हमने इनके डेसिमल एक्सपेंशन को डिस्कवर किया, बट हमें उसके अंदर एक चीज़ तो हमें ये मिली कि वो इस प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रही, और दूसरी चीज़ हमें ये मिली कि वहाँ पर ना तो कोई ऐसा नंबर मिला और ना ही कोई ऐसा ब्लॉक मिला जो रिपीट हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक नया टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, तो वो क्या होगा, वो ये होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीनिंग को समझो कि देखो, एक तो वो बंद भी नहीं हो रही प्रोसेस और साथ ही साथ ना तो ब्लॉक ना कोई नंबर रिपीट हो रहा। तो यानी ऐसी कंडीशन में हम इस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट हमने 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लिए, तो चलिए उन्हें थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट था हमारा टर्मिनेटिंग, सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब कि ये क्या है, कभी कभी किसी बुक में ये रिपीटिंग की जगह पर ये रिकरिंग लिखा हुआ आ जाता है, तो प्लीज़ आप इसे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रिपीटिंग और ये रिकरिंग की जो मीनिंग होती है वो सेम ही होती है, मतलब कि किसी चीज़ का रिपीट होना। ठीक है, अब चलिए थोड़ा हम इनके एग्जाम्पल्स पर भी नज़र मान लेते हैं। जैसे कि देखिए ये और ये, तो देखो यहाँ पर आप इन्हें देखेंगे, यहाँ पर कोई डॉट डॉट लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि किसी ने भी जो डिवाइड किए होंगे तो उनका डिवाइड स्टॉप हो गया होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे तो क्या बोल देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। यहाँ देखिए डॉट डॉट लाइन बनी है और देखो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है 14 14 14, दैट मीन्स 14 14 14। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब ये क्या चीज़ है स्टूडेंट, देखो 9 पर ये बार लगा हुआ है। ये बार का क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये इस तरीके से किया होगा तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, जो भी उसने डिवीज़न किया होगा इस तरीके से, और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैथ में एक प्रोसेस होती है कि आप जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो हम उन्हें कुछ इस तरीके से लिखकर उसके ऊपर एक बार बना देते हैं। ये बार ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो इस तरीके से रिपीट हो रहा होगा, इसलिए बार बार लिखने की वजह किसी ने इस पर बार लगा दिया। अब जैसे अगर स्टूडेंट ऐसे रिपीट हो रहा हो 7.242424 इस तरीके से हो रहा हो, तो इसे कैसे करेंगे, तो जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है उस पूरे ब्लॉक पर ही हमें बार लगाना होगा। ठीक है ना, तो इस बार से भी मतलब यही हुआ कि ये चीज़ रिपीट हो रही है और टर्मिनेट नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो यहाँ अगला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर आप खुद ही ऑब्जर्व करके देखिए क्या आपको कोई रिपीटेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो रिपीटेशन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और साथ ही साथ ये डॉट डॉट लाइन बता रही है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब चलिए स्टूडेंट, ये तो कहानी हुई यहाँ पर ख़त्म। अब जैसे मान के चलिए अब हम उसी रीजनल नंबर और इरेजनल नंबर के ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2/7 ये क्या है, या फिर मैंने आपसे पूछा √3 क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये रीजनल नंबर है या इरेजनल नंबर है। तो देखो 2/7 एक रीजनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा है, और √3 जैसा कि हमने आपको बताए थे ये इरेजनल नंबर है, यानी कि रूट वाला ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होता उसे अपन क्या कहते हैं, इरेजनल नंबर। तो ये तो चलो यहाँ तो हम इन्हें देख करके बड़ा आसानी से पता लगा लेते हैं इन फॉर्म्स को देखकर कि कौन सा रीजनल है कौन सा इरेजनल है। लेकिन अगर किसी ने डेसिमल एक्सपेंशन लिखकर ही पूछ लिया कि बताओ ये रीजनल है कि इरेजनल है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 3 डेसिमल एक्सपेंशन हमने सीखे हैं इन्हें हमें किसी ग्रुप के अंदर डालना होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो एक्सपेंशन है ये रहता है रीजनल नंबर्स के ग्रुप में। यानी कि अगर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को आप देखते हैं वहाँ पर अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन नज़र आता है जो टर्मिनेटिंग है या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है,
तो ऐसी कंडीशन में आप उसे कहेंगे कि वो रीजनल नंबर है। ठीक है, अब ये क्या है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो रहेगा इरेजनल नंबर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीजनल नंबर्स में 2 कैटेगरी आपको मिलेंगी डेसिमल एक्सपेंशन की, और इरेजनल नंबर में केवल एक ही कैटेगरी रहेगी, वो रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आपकी बुक में से एक एग्जाम्पल और करते हैं जो कि क्वेश्चन टाइम का पार्ट है। तो क्वेश्चन टाइम पे हम लेकर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, और इसमें हमें करना क्या है। देखिए पहले आप यहाँ देखो कि ये जो 3.142678 है टर्मिनेटिंग है, आप जानते हैं। अब टर्मिनेटिंग है तो हम इसे रीजनल नंबर भी कह सकते हैं, जैसा कि अपन अभी सीख करके आए हुए हैं, है ना। तो अब उन्होंने ये कहा है कि इस नंबर को, अगर ये देखो रीजनल नंबर है तो हम जानते हैं कि रीजनल नंबर को तो अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? तो डेफिनेटली अपन लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ नंबर बोलूँ कि 3.68 है, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, नीचे 1 कर देंगे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स थे उतने जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे। तो अपना आंसर क्या हुआ, 368/100। तो अब देखो क्या ये P/Q की फॉर्म का नज़र आ रहा है? बिल्कुल। तो बस इसी फॉर्म में आपको इसको भी लिखना है। तो इसे कैसे लिख देंगे, इस तरीके से। पहले मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर दूं, ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो आपको इसी तरीके से फेयर में से कर लेना है। अब स्टूडेंट क्या होगा, अब एक क्वेश्चन आपसे और हम पूछते हैं, जैसे कि किसी ने ये बोल दिया कि 3.6969 ... पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये रीजनल नंबर है? यस, ये रीजनल नंबर है, क्योंकि देखो रीजनल नंबर की कैटेगरी में क्या आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग वाले और दूसरे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले। तो देखो ये रिपीट ही तो हो रहा है यहाँ पर। तो क्या इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो फिर इसे कैसे लिखेंगे? तो कहीं आप ये मत समझ बैठना कि चलो इसे ऐसे लिख दो 36969 अपॉन करके यहाँ पॉइंट हटाओ, ऐसे लिख दो, यहाँ डॉट 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 था और यहाँ 1 2 3 4 फिर डॉट 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 बना दिया। ऐसा अगर सोच रहे हो तो स्टूडेंट ये प्रोसेस गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसकी एक अदर प्रोसेस होती है, उसे अपन क्या करेंगे अगले वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए।